अगर आपको लगातार खांसी हो रही है और खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, आप तरह तरह की दवाइयाँ खा के परेशान आ चुके हैं, तो आज का जो नुस्खा है, अगर आपको सूखी खांसी है या फिर कफ वाली खांसी है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा कारगर है, जिसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं। इस नुस्खे को लेते ही आपको 1 मिनट के अंदर इसका फ़ायदा नज़र आएगा और किसी भी तरीके की खांसी हो, लगातार चल रही खांसी हो, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा ये नुस्खा लेते ही। इस नुस्खे को बनाने में कोई आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें घर में ही होती हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। एक बार बनाकर आप 3 दिन तक इसे लगातार खा सकते हैं, तो बार बार इसे बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम इस नुस्खे को स्टार्ट करते हैं। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है। यहाँ पर 7 से 8 काली मिर्च मैंने ली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, काली मिर्च जो होती है, खांसी किसी भी तरीके की हो, बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, हर तरीके के खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अब हमने जो ये काली मिर्च ली है, इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो चलिए इसे हम कूट लेते हैं। तो काली मिर्च का पाउडर तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं आगे हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो हमें चीज़ लेनी है वो लेना है काला नमक। यहाँ पर 1/4 चम्मच हमें काले नमक की ज़रूरत होगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। और दूसरा, बच्चों के लिए कैसे हमें इसे बनाना है ये भी आप जान पाएँ। के साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सूखी खांसी है तो आपको इस नुस्खे को कैसे लेना है, और अगर आपको कफ वाली खांसी है तो कैसे लेना है। अब इस नुस्खे का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो आ जाता है, वो है अजवाइन। तो 1 चम्मच भर के हमें यहाँ पर अजवाइन लेना है। अजवाइन खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको लगातार खांसी आ रही है और अगर आप कोई भी नुस्खा नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ अगर आप आधा चम्मच अजवाइन खाकर मतलब फाँक लेते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो अजवाइन है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। 4 से 5 हमें ले लेनी है हरी इलायची। इस नुस्खे के लिए हमें छिलके की ज़रूरत नहीं है, तो इलायची का छिलका हम हटा देंगे। इलायची का छिलका आप चाय वगैरह में डालकर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए होगी वो है अदरक। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 इंच अदरक ले ली है। इस अदरक को हम छील लेंगे और छिलकर इसे भी हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर नुस्खे के लिए हमारी लगभग सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब हम आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुड़ लिया है, गुड़ में ही हम ये सारी चीज़ें पकाने वाले हैं। तो 4 से 5 चम्मच गुड़ हमने यहाँ पर लिया है। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच पानी। अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो आपको यहाँ पर पानी का यूज़ करना है, और अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो आपको यहाँ पर 1 चम्मच पानी की जगह पर घी डालना है। पानी नहीं डालना है, घी डालना है 1 चम्मच। अब हमने जो गुड़ लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे। मैंने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। गैस को हमने ऑन कर लिया है। फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो गुड़ जो है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा और चिपक कर जल भी जाएगा। अब गुड़ को पिघलने तक हम पका लेंगे। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाए। तो ये देखिए, लगभग 2 मिनट के बाद हमारा जो गुड़ है वो पिघलने लगा है और लगभग पिघल चुका है। 1 आध मिनट में ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा। फ्लेम को मैंने अभी भी लो ही रखा है, लो फ्लेम पर है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है पिघलने में। तो ये देखिए, गुड़ जो है अब पूरी तरीके से पिघल चुका है। इसे हमें बस इतना ही पकाना है, यानी पिघलने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हमने जो भी सामग्री तैयार करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, यानी कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देखिए, सारी सामग्री को हम गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आप लो ही रखिए। अब यहाँ पर इसी स्टेज में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है, और अगर आप ये नुस्खा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ही आपको चेंज लेकर आना है। यानी जो भी सामग्री हम यहाँ पर कढ़ाई में डाल रहे हैं इस तरीके से, इसकी जगह यही सामग्री आपको पीस कर कढ़ाई में डालनी है, यानी पिसी हुई सामग्री का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जो गुड़ की क्वांटिटी है वो भी आपको 1-2 चम्मच बढ़ा देनी है। सामग्री डालने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक ही इसे हमें पकाना है। तो ये देखिए, अब खांसी के लिए हमारा जो ये नुस्खा है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आपको बताती हूँ कि इसे हमें खाना कैसे है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस सामग्री को बनाने के बाद आपको 3 दिन तक लगातार लेना है, और इसे आपको रखना है एक कांच की शीशी में या किसी भी कांच के बर्तन में आप इसे रख सकते हैं। तो खांसी से छुटकारा पाने के लिए आपको इसे लेना है दिन में 2 बार, और इसे आप दिन में 2 बार लेंगे कैसे कि सुबह आप इसे किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, या फिर इसे आप जब भी आपको खांसी आती है उस वक्त तो आप बिल्कुल ले ही सकते हैं। शाम को इसे आपको सोने से पहले लेना है। लगभग 1/4 चम्मच इसकी क्वांटिटी आपको एक बार में लेनी है। बच्चों को आप 1/4 से थोड़ा कम ही दें, और इसको लेने के बाद आपको इसे चबा चबा कर खाना है। बच्चों को तो आप ये पीस कर दे देंगे, लेकिन जो बड़े लोग इसे खा रहे हैं तो उनको ये चबा चबा कर खाना है। तो इस नुस्खे को आप केवल 3 दिन तक लेकर देखिए, आपकी भयंकर से भयंकर खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
और इसको एक बार लेने के बाद ही आपको इसका फ़ायदा दिखाई देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का नुस्खा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।